हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के सेशन में बात करने वाले हैं हम क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 63 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 63 के बारे में। आज की इस वर्कशीट में हम माता का अंचल पाठ जारी रखने वाले हैं। माता का अंचल पाठ है, ये देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया एक अंश है। इस पाठ में लेखक अपने बचपन की कुछ यादों को, बचपन के कुछ विशेष पलों को हमारे साथ साझा करें। इस वर्कशीट में पहले हम एक अनुच्छेद दिया गया है, उसको हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे और अंत में दिए गए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 63 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 63 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें माता का अंचल पाठ है उसको जारी रखने वाले हैं और आज की दिनांक रहेगी 4 दिसंबर 2020। यहाँ पे अब तक हम पढ़ चुके हैं कि माता का अंचल पाठ जो शिव पूजन सहाय द्वारा रचित है, ये एक आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का अंश है। और ये जो उपन्यास है वो संस्मरण शैली में लिखा गया है। संस्मरण शैली मतलब यादाश्त के बेस पर, यादाश्त पर आधारित जो शैली होती है। जैसे कि अगर आप अपने बचपन की किसी घटना को लिखना चाहेंगे तो संस्मरण शैली रहेगी। तो ये उपन्यास वो संस्मरण शैली में है। यहाँ पर लेखक अपने बचपन की रोचक यादों को व्यक्त कर रहे हैं, हमारे साथ साझा कर रहे हैं और ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए गए मोहक क्षण हैं, उनको भी उन्होंने हमारे साथ साझा किया है। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। लेखक को उनके पिताजी भोलानाथ कहा करते थे, लेकिन असल में उनका नाम तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया कहा करते थे। जैसे कि हमारी संस्कृति है, हमारे देश में अलग अलग भाग में माता और पिता को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही जो लेखक है वो अपने पिता को बाबूजी कहा करते थे और अपनी माता को मैया कहा करते थे। जब बाबूजी, उनके पिताजी रामायण का पाठ करते थे, तब लेखक उनके बगल में बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे और जब उनके पिताजी उनकी तरफ देखते थे तो वो कुछ लज्जा कर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख दिया करते थे और उनके पिताजी भी मुस्कुरा देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वो उनके पिताजी राम राम लिखने लगते थे। अपनी एक राम नाम बही थी जिस पर वो 1000 बार राम नाम लिखकर उसे पाठ की पोथी के साथ यानी कि ग्रंथ के साथ बांध कर रख दिया करते थे। लेखक इन सब चीज़ों को बड़े गौर से देखा करते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उन पर 500 बार क्या लिखते थे? राम नाम लिखा करते थे और उन्हें आटे की गोलियों में लपेटते थे और उन गोलियों को लेकर के गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय लेखक भी उनके कंधे पर विराजमान होते थे, यानी कि उनके साथ ही गंगा जी के तट पर जाते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। यानी कि लेखक है, उनकी सैर सिर्फ घर से शुरुआत होती थी पूजा पाठ की उनके साथ, और पूजा पाठ से लेकर के गंगा तक की जो यात्रा थी वो भी अपने पिताजी के साथ होती थी। यही कारण था कि उनका उनके पिताजी से लगाव थोड़ा अधिक था। वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके पेड़ों की डालों में हमें बिठाकर झूला भी झुलाते थे। तो ये थी कुछ यादें जो लेखक के बचपन से जुड़ी हुई थी। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया कि माता का अंचल पाठ में लेखक ने अपने किन क्षणों को याद किया, किन पलों को याद किया है? तो माता का अंचल पाठ में लेखक ने अपने बचपन के दिनों को याद किया है। दूसरा प्रश्न दिया गया, लेखक अपने पिताजी और माताजी को क्या कहकर पुकारते थे? तो लेखक अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारते थे। तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि लेखक के पिताजी जब रामायण पाठ करते थे तब लेखक क्या करते थे? तो जब लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करते थे तब लेखक उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। चौथा जो प्रश्न दिया गया कि इस पाठ में लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर कहाँ जाते थे और क्यों जाते थे? दोनों कारण हमें बताने। तो लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर गंगा जी की ओर जाते थे क्योंकि लेखक के पिताजी वहाँ पर आटे की गोलियाँ मछलियों को खिलाने जाते थे।
उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया जो कि एक गतिविधि है, हमें अपने बचपन की एक घटना बतानी है। ओके, तो आप अपने बचपन की घटना है वो हमारे साथ साझा कर सकते हो। अपने बचपन की घटना वो यहाँ पर लिख सकते हो। अगर ये घटना लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, और कमेंट बॉक्स में भी आप हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर बचपन की एक घटना है जो मैं अपने बचपन की घटना है वो साझा कर रहा हूँ कि मैं बचपन में मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था। इतना ठीक ठाक था कि मैं आपको 10th क्लास के मार्क्स भी नहीं बता सकता, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ठीक ठाक था। तो बचपन में मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था। 5वीं क्लास में मैं मॉनिटर भी था, और टीचर मुझे प्रश्न सुनने के लिए बोल दिया करते थे। गवर्नमेंट स्कूल में मॉनिटर हो तो एक अलग ही रुतबा होता था उस वक्त, और भाई की बड़ी इज्जत थी उस वक्त क्लास में इसी कारण, क्योंकि मैं मॉनिटर था और प्रश्न तो मुझे ही सुनने थे। जब क्लासमेट्स टॉफ़ी आदि दिया करते थे मुझे पटा के रखने के लिए, तो वीआईपी वाली फीलिंग आया करती थी उस वक्त। लेकिन एक दिन राशि में राहु केतु आ गए। टीचर ने खुद प्रश्न सुनना शुरू कर दिया। अब सब गड़बड़ हो गई। लेकिन कैसे भी करके, अब मॉनिटर तो भाई था ना, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को उत्तर बता दिया। जैसे ही प्रश्न सुनना शुरू किया तो आमतौर पे यही होता था कि एक ही प्रश्न है कि अच्छा नेक्स्ट 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 ऐसे ही बोलते हैं ना। तो मैंने उत्तर अपने फ्रेंड्स को बता दिया, यानी कि मेरे मोहल्ले में मैंने उत्तर बता दिया था। बट एक गड़बड़ हो गई। अब झोल ये हो गया कि जब उनसे टीचर ने प्रश्न पूछा तो टीचर ने उनको बिठाया नहीं। अब मुझे लगा कि मेरे उत्तर में गड़बड़ है। गड़बड़ हो सकती है कि हो सकता है मैं बता रहा हूँ वो सही ना हो। जो मेरी बारी आई तो मैंने दूसरा उत्तर बताया। अब टीचर ने वहाँ पर चाल खेल दी, उन्होंने सबको बिठा दिया और मैं फंस गया। अब मोर बना दिया टीचर ने। पर एक बात समझ नहीं आई मुझे कि मेरे फ्रेंड्स ने बाद में मुझे क्यों मारा था उस दिन। अगर आपको पता चले तो बताना। तो ये थी मेरे बचपन की एक घटना कि कैसे हम शरारतें किया करते थे, कभी बच जाते थे और कभी मोर बन जाते थे। तो ऐसी आपकी कोई जीवन की बचपन की घटना है तो हमारे साथ साझा कर सकते हो। जिसकी घटना सबसे अच्छी होगी उनके साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको पर्सनल नंबर दिया जाए ताकि आपको असिस्ट किया जा सके आपकी स्टडी में। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मेहनत कीजिए, अपने टारगेट को सेट कीजिए। हमारे साथ भी ऐसे ही बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।